लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हम कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कोर्स में हमारे पास क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है दैट इज एरे, ठीक है। अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज लीनियर एरे। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एरे? एरे कहाँ यूज कर सकते हैं हम? मींस वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। ओके, जब किसी चीज को स्टोर करना हो तो आप एरे यूज करते हैं। अच्छा ठीक है। अभी आप मल्टीपल डाटा डेटा ओके स्टोर करने के लिए। स्टूडेंट्स, एक ही डेटा टाइप की। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी कहा कि डाटा स्टोर करना है। ओके, क्वेश्चन इज दैट किस तरह का डाटा स्टोर करना है, ठीक है। अगर कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है, ओके, अगर एक वैल्यू स्टोर करनी है, ओके ठीक है बेटा। मींस मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा और एक ही तरह का हो, जैसे कि इंटीजर है तो ओके इंटीजर। ओके ओके ओके, आप गुड, पढ़ा। ठीक है, सही है। तो एरेस हमें कहाँ पे रिक्वायर्ड है? एरे हमें जो चाहिए कि हमें, हमारे पास क्या होगा, डाटा कैसा होगा, होमोजीनियस डाटा होगा, ठीक है। होमोजीनियस मींस कि सेम टाइप का डाटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अपने क्लास के क्या करना है, अपने क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट्स है तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल में तो स्टोर होंगे नहीं वो, तो वहां पे हमें कुछ और रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, वहां पे हमें एरे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जब हमें वहाँ पे एरे रिक्वायर्ड है तो एरे क्या होगा कि हमारे पास होमोजीनियस डाटा होगा, ठीक है। और हमारे पास जो अभी हम देखते हैं कि एरे में जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो एरे में जो हमारे पास मेमोरी है दैट इज कंटेजियस। कंटेजियस समझते हैं क्या होता है? तो मैम नो, ओके नो मिस। ओके फाइन। कंटेजियस मीन्स है कंजेगेटिव, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि कंजेग व्हाट डज इट मीन, ठीक है। उससे पहले जरा सा हम ये देखते थे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फिजिकल मेमोरी, ठीक है। वी हैव टू स्टोर आवर डेटा स्ट्रक्चर्स इन द मेमोरी ऑफ आवर कंप्यूटर। मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू बैंक्स, रोज, कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डेफिनेटली जब हमें अपना डाटा स्टोर करना है तो हमें कोई मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मेमोरी में किस तरह से डाटा स्टोर हो सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ 1D एरे की बात करें, वन डायमेंशनल एरे की, तो मेमोरी किस तरह से किस तरह से एलोकेट हो सकती है। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे तो आपको पता है वो रोज और कॉलम्स में होगी, तो वहाँ मेमोरी कैसे एलोकेट होगी। अभी हम ऐसे आगे चल के हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एरे में किस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, एरे को किस तरह से एरे में जो मेमोरी एलोकेट होगी वो कैसे होगी, और दूसरा वही अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि एरे में एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट करेंगे और एरे में एलिमेंट्स किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब भी कोई डाटा स्ट्रक्चर होगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। हम ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा सा थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो है आपके पास ये एक डायग्राम बनी हुई है मेमोरी की, ठीक है। कि ये आपके पास लेट से मेमोरी के एड्रेसेस हैं, ये इसमें कोई कंटेंट स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। ये कोई कंटेंट स्टोर हुआ हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये एक मेमोरी का चंक एलोकेट हुआ हुआ है, ये एक मेमोरी का चंक एलोकेट है, ये वाला जो है, ये वाली जो मेमोरी अभी एलोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि बेसिकली जो हमारे पास डाटा होगा वो मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ हुआ होगा, ठीक है। कि मेमोरी किस तरह से एलोकेट हुई हुई, ये भी अभी हम देखते हैं कि एरे में जब हम एरे में वैल्यू स्टोर करेंगे तो किस तरह से एरे जो है वो कैसे, जो हमारे पास मेमोरी कैसे ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं एरेज की हम बात कर रहे थे, ठीक है। द एरे इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स बिल्ट इनटू मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने C++ पे भी काम किया हुआ होगा, आपने जावा पे भी काम किया होगा, वहाँ पे आप क्या काम, वहाँ पे आपने डेफिनेटली दोनों लैंग्वेजेस में एरेज इंप्लीमेंट किए हुए होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी जैसे हम एरेस की बात कर रहे थे कि हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि हमें एरे में किस तरह का डाटा स्टोर करना है। एक तो सेम टाइप का होगा, उनकी टाइप क्या होगी, दैट इज होमोजीनियस, ठीक है। और होमोजीनियस होगा, और एरे क्या करेगा, एरे में आपके पास जो मेमोरी एलोकेशन होगी दैट इज कंटेजियस। व्हाट डज इट मीन कंटेजियस? कंटेजियस मीन्स कंजेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सारी वैल्यूज इंटीजर हैं, ठीक है, आपने अपना लेट से 5 एलिमेंट्स आपके एरे में, आपने 0 to 4 तक आपने इंडेक्स पे एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल 100 से लेके 100
103 तक एक एलिमेंट स्टोर है, फिर 104 से लेके 108 तक एक एलिमेंट स्टोर है। जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी दैट इज कंसेक्यूटिव, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव होगी। क्लियर है मेमोरी एलोकेशन कैसी हुई है एरेज में? जस्ट राइट डाउन ऑन द चैट और जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, अच्छा जी, चलिए देखो मैंने क्या काम करा है, मैंने एक लेट से एक एरे बना दिया जिसमें 4 आपके पास एलिमेंट्स हैं, 5 10 15 22, ये आपके पास इंडेक्सेस हैं। अब आवाज आ रही है ना सबको? जस्ट राइट डाउन ऑन द चैट। ओके फाइन, ठीक है। चलिए अब हमने क्या काम करना है, जो मैं कह रही हूँ ना कि मेमोरी इज कंटेजियस, व्हाट डज इट मीन? मेमोरी कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? लेट्स से ये इंटीजर है एंड इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, ठीक है। जब ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा तो लेट्स से इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई की हुई है? फॉर एग्जांपल 100 से 103। अब ये मजीद 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा दैट इज 104, मजीद 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा 108, मजीद 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा तो 112। तो दिस इज कंटेजियस अगर आप देखें, ठीक है। इसने 4 बाइट्स ले ली, इसने 4 बाइट्स ली हुई है, इसने 4 बाइट्स ली हुई है, इसने 4 बाइट्स ली हुई है। ये सारे जो बाइट्स हैं, जो ये मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये जो नजर आ रही है क्या है? ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है। इट इज कॉल्ड कंटेजियस मेमोरी and this data type is homogeneous, all elements are integer, ठीक है। I think it's clear। किसी को आइडिया व्हाट इज द बेस एड्रेस? मैम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके ठीक है, गुड, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई LA है, LA इज द लीनियर एरे, और LA आपके पास अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एरे स्टोर हुआ हुआ है मेमोरी में, एरे के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज सक्सेसिव, दैट इज कंटेजियस, ठीक है। तो हर दफा जो है नो नीड टू कैलकुलेट द एड्रेस। आपके पास अगर बेस एड्रेस है तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी एलिमेंट्स का जो एड्रेस है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? LA लिखा हुआ है, बेस ऑफ LA, इट मीन्स दैट बेस एड्रेस क्या है, ठीक है। बेस एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। अच्छा जी, एक फॉर्मूला भी हमने डिस्कस करा, हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एरे, और एक आपके पास ये है कि बेस क्या होगा? बेस ऑफ लीनियर एरे, ठीक है। LA जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है लीनियर एरे, इसका मतलब है वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। Using this address, the computer can calculate the address of any element of LA by the following formula, ठीक है। अगर आपके पास बेस एड्रेस मौजूद है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू दूसरे एलिमेंट्स का भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ LA K, ठीक है। K क्या है बेटा? K इज द इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो है वो मेमोरी एड्रेस क्या होगा उस इंडेक्स का, ठीक है। इज इक्वल टू बेस LA, ठीक है, प्लस WK माइनस LB, ठीक है। LB is the lower bound, K is the array of index, W क्या है? W is the width of record, ठीक है। width क्या होगी? जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना कि इंटीजर है, इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, ठीक है। ऐसे ही और इंटीजर्स हैं तो वो फॉर एग्जांपल देते हैं 16 बाइट, 32 बिट इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर्स है तो आपके पास ये है, डबल होगा तो उसका उसका जो लेंथ होगी या विड्थ होगी वो कुछ और होगी, स्ट्रिंग की कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखो एक बेस एड्रेस है, एक K है, K इज द इंडेक्स, और LB इज द लोअर बाउंड, और W क्या है? उसकी विड्थ है। जैसे अभी इंटीजर की बात करी तो इंटीजर जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल वो 4 बाइट्स ले रहा है, या वो 8 बिट लेता है, या वो 16 बिट इंटीजर है, या वो 32 बिट इंटीजर है, ठीक है। वो अनसाइंड इंटीजर है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये वो हो जाएगी, सही है। अच्छा, इसकी अगर ठीक है डायग्राम देख लो। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये आपका एड्रेस है, लेट्स से ये आपके कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो W अभी लिखा हुआ है 3, सपोज कर लो ये 3 बाइट्स ले रहा है, तो ये वाले जो कंटेंट है, या एक बाइट पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, तो ये जो मेमोरी चंक बना हुआ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर की भी, फॉर एग्जांपल 15 स्टोर किया हुआ है, तो इट टेक्स दीज 3
you can say these three addresses, ठीक है, 38, 39, 40 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। तो अगला जो एलिमेंट होगा वो इस 3 पे स्टोर हो रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती कि भाई अभी W4 है, तो क्या क्या होता, 38, 39, 40, 41 पे एक एलिमेंट स्टोर होता, अगले 4 पे एक एलिमेंट स्टोर होता, अगले 4 पे एक एलिमेंट स्टोर होता, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम दैट शोज द मेमोरी दैट इज ऑक्यूपाइड बाय लीनियर एरे, ठीक है, ये इस तरह से है। अच्छा, एक मैंने देखो फॉर्मूला बता दिया आपको लेंथ का, एक आपको बता दिया है अगर आपको किसी भी इंडेक्स का लोकेशन फाइंड आउट करना है, इट मींस दैट कि उसका एड्रेस क्या है, तो हम इसके थ्रू इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली स्लाइड देखो, इसमें एक्सरसाइज गिवन है। अच्छा, ये एक्सरसाइज ना मैं कल करवाऊंगी, जो कल वाली क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिथम करा देती हूँ, ताकि जब आपकी लैब कल हो तो आप अपना लैब टास्क परफॉर्म कर सकें। कल है आप लोगों की लैब? मैम थर्सडे को है। थर्सडे को है। अच्छा, फॉर्मूला एक बार और समझा दें। अच्छा, समझा दें, ठीक है। तो जब भी है थर्सडे को है, ताकि जब आपको इंसर्शन डिलीशन के एल्गोरिथम्स क्लियर होंगे तो आप इजीली लैब बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ, फिर मैं इंसर्शन डिलीशन पे आती हूँ। एक्सरसाइज कल वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चले, देखिए, दो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं। एक लेंथ है, लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड का मतलब है कि आपके पास लार्जेस्ट इंडेक्स क्या है, और लोअर बाउंड का मतलब है कि भाई स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है। अगर आपको यूबी और एलबी गिवन है, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द लेंथ, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक और फॉर्मूला है, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स, के उसके मेमोरी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो दिस इज द बेस ऑफ एल ए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि बेस ऑफ एल ए क्या होगा, प्लस डब्ल्यू के माइनस एल बी। एल बी इज योर लोअर बाउंड, के इज योर इंडेक्स एंड डब्ल्यू इज द विथ। विथ क्या हो सकती है भाई, कोई एलिमेंट है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी भाई कि 8 बिट इंटीजर है, या आपके पास 4 बाइट्स इंटीजर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो विथ क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब है 4 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे एक एलिमेंट आएगा, अगले कंसेक्यूटिव 4 मेमोरी लोकेशन पे दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह से सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। चले, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, एरे आप लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज किया हुआ होगा, सी प्लस प्लस में कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, आपने जावा में किया होगा, ठीक है। पहले मैं आपको एल्गोरिथम्स करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि एरे किस तरह से हम जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलें, अब जरा सा हम आ जाते हैं अपना एल्गोरिथम्स के ऊपर कि अगर फॉर एग्जांपल हमें अपने एरे में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है कि आपने क्या करना है, डिलीट करना है, तो एरे में कैसे करेंगे। हाँ भाई, एरे में एलिमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। चलें, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्टिंग एलिमेंट्स। Adding an element to an array list is an arbitrary position without overwriting the previous value. Requires that you move all elements below that position. ठीक है। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक 12 है, और इस 12 को मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, मुझे लेट से पोजीशन नंबर 4 पे इंसर्ट करना है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पोजीशन नंबर 4 पे ऑलरेडी 13 इंसर्ट है, ठीक है। लेकिन हमें अब अगर हमने 12 यहाँ डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। हमें वैल्यू को ओवरराइट भी नहीं करना है, ठीक है। हमें वैल्यू को ओवरराइट नहीं करना है। इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ गौर से देखें, ठीक है, हमने क्या करा, इस एलिमेंट को हमारे पास स्पेस थी तो हमने क्या करा, इस एलिमेंट को मूव करा है, ठीक है। इसको हम डाउन लेके आए हैं, इसको डाउन लेके आए हैं, यहाँ पे एक वेकेंट स्पेस बना के फिर हमने यहाँ 12 इंसर्ट करा हुआ है, ठीक है। तो कुछ हमें यही काम करना है, सही है। तो हम पहले इसके एल्गोरिथम देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। किसी के जहन में है कि व्हाट वुड बी द लॉजिक। देखो, हमें क्या करना होगा, एक एक एलिमेंट को नीचे लेके आना है, ठीक है। तो एलिमेंट को किस तरह से आप शिफ्ट करेंगे, किसी को आइडिया है? मैं किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करवा के और फिर प्रीवियस वाले को आगे बढ़ा के शिफ्ट कर। अच्छा, ठीक है। देखो, वैल्यू को हमने स्टोर कहीं नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि हमारे एरे में अभी जो है वो जगह है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 15 साइज का एरे है, ठीक है। एरे में 15 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं,
लेकिन अभी हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, एक और एलिमेंट आ गया और हमें उसे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही स्टोर करना है, तो क्या करेंगे? उस पोजीशन से आगे जितनी भी वैल्यूज है उनको मतलब जो स्पेस है उसको +1 करते जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, उसे तो मूव करेंगे। मूव करने की लॉजिक क्या होगी? बस लूप लगाना पड़ेगा, या तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं फिर। देखो लूप तो लगा वही होगा, ठीक है, डेफिनेटली लूप तो लगाएंगे, ठीक है। चलें, अच्छा, हम यहाँ पे इसका एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं और एल्गोरिथम को ड्राई रन करते हैं। स्टूडेंट्स, मेक श्योर आपके पास आपकी नोटबुक्स और पेन मौजूद हो, ताकि आप साथ साथ ड्राई रन करते जाएं। ड्राई रन करेंगे तो आपको एल्गोरिथम समझ में आएगा कि हाउ एल्गोरिथम वर्क्स, ठीक है। लेट एल ए इज ए लीनियर एरे, ठीक है, एक एरे है, इसका नेम है एल ए, ठीक है, अनऑर्डर्ड विद n एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें n एलिमेंट्स हैं। k is a positive integer such that k less than equal to n. Below is the algorithm where item is inserted into the kth position of LA. K यहाँ पर क्या है? K is the index or you can say K is the position. अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है K less than equal to n. What is n is? ठीक है, n आपके पास क्या होगा? जितना आपकी लेंथ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी, ठीक है, जितने इस आपके n पास n इज द n इज जितने आपके पास एरे में एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, समझ आता है। n एलिमेंट्स हैं, 10 है तो 10, 15 है तो 15, 40 है तो 40। k क्या है? k इज द इंडेक्स, ठीक है, k इज द इंडेक्स और यू कैन से द पोजीशन, ठीक है, वेयर यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज आइटम? आइटम क्या है? आइटम वो वैल्यू है जो आपको एरे में इंसर्ट करना है, ठीक है। क्लियर है? ये क्लियर है? व्हाट इज एन, व्हाट इज के, व्हाट इज आइटम? आइटम इज द वैल्यू, ठीक है, आइटम इज द वैल्यू you have to insert in the array, ठीक है। k is the position or the index, n are the elements of the array. क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? ये टर्म्स क्लियर है ताकि हम एल्गोरिथम रन कर सकें, ठीक है। चलिए, अब हमें एक दफा मैं एल्गोरिथम रीड आउट करती हूँ, देन फिर हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हमने क्या करा, सेट एक आपने वेरिएबल ले लिया है, दैट इज कॉल्ड सेट। हमने क्या कर दिया, j इक्वल टू n। n के n किसके इक्वल है? n आपके पास जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, आपके पास वो n है, ठीक है, हमने उसको j के इक्वल कर दिया है। सेट n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। रिपीट स्टेप्स 5 and 6 while j ग्रेटर देन इक्वल टू k। ये कंडीशन किस में लगी हुई है? मेक श्योर वाइल में लगी हुई है। मैं सिर्फ अभी रीड आउट कर रही हूँ, अब इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। सेट एल ए, ठीक है, j प्लस 1 इज इक्वल टू एल ए ऑफ j, ठीक है। ये समझते हैं ये क्या चीज है? किसी को आइडिया? वर्ड देखो, ये वाला जो स्टेप है ना आपका, एल ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू एल ए जे, ये स्टेप क्या ये क्या परफॉर्म? एलिमेंट प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट पोजीशन पे मूव कर दिया। हमने अभी क्या डिस्कशन किया था? हमने कहा था कि वी हैव टू मूव आवर एलिमेंट डाउनवर्ड, ठीक है, हमें नीचे लेके आना ना, शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है हायर इंडेक्स पे जा रहा होगा, 4 वाला 5 पे, 5 वाला 6 पे, तो प्रीवियस वाला एलिमेंट कहाँ आता जा रहा है? +1 एलिमेंट, +1 इंडेक्स पे आता जा रहा है। सेट j इक्वल टू j माइनस 1, ठीक है, j को -1 करा और आपके पास क्या होगा? ये वाली दोनों स्टेप्स लूप में चल रहे हैं जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, ये दोनों स्टेप्स चलते जाएंगे। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सेट एल ए के इक्वल टू आइटम, इसका मतलब है जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट होगा, तो आपके पास क्या होगा? आप कहाँ तक पहुंच चुके होंगे? जहां पे आपको जिस इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आप आइटम को कहाँ इंसर्ट कर देंगे? इस एल ए के इज इक्वल टू आइटम पे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अभी एल्गोरिथम रीड कर दिया, अब हम ड्राई रन करते हैं, ठीक है। चले ड्राई रन कर लेते हैं एल्गोरिथम को। देखो, ये हमारे पास क्या है, ये मैंने क्या कर दिया है, हमने कह दिया ये आपका एरे है, 0, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 10, 50, 25, 60 एंड 15। वी हैव टू इंसर्ट 30 एट पोजीशन 2, ठीक है। 30 को मुझे कहाँ इंसर्ट करना है? 30 को मुझे इस 2 पे इंसर्ट करना है। अगर मैं डायरेक्टली इस 30 को 2 पे इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा? 25 ओवरराइट हो जाएगा। हमें ओवरराइट नहीं करना है, हमें अपनी सारी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस 2 पे पहले पोजीशन एम्प्टी करेंगे, आप इस 15 को यहाँ लेके आएंगे 5 पे,
60 को 15 पे यहाँ पे लेके आएंगे 4 पे, और 25 को 60 पे लेके आ जाएंगे। जब यहाँ पे पोजीशन वेकेंट हो जाएगी तो यहाँ 30 को ले आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है आपने अपनी सारी वैल्यूज प्रिजर्व करनी है। क्लियर है यहाँ तक सबको क्या करने जा रहे हैं हम? Yes. ठीक है, तो Yes. हम ओके तो हम अपना जो एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, जल्दी से दूसरे सेशन पे लॉग इन हो जाएं आप। बस ये एंड हो रहा है, ठीक है, ताकि हम शुरू से अपना जो है वो